Hello everyone. Today we are going to discuss one question having multiple concepts inside it. तो ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे पेज पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ होगा। तो आप, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन अगर लंबा है, उसमें कई सारे लाइंस उसमें एडेड किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मोर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। समझ गए आप? तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होते, ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपके लिए आसान है कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो जनरेटिंग स्टेशन का सिस्टम है जो सप्लाई कर रहा है ए फीडर थ्रू ए बस बार। ये दो जनरेटर है ना, जनरेटिंग स्टेशन का, वो इस बस बार के थ्रू फीडर को सप्लाई दे रहा है, राइट। एडिशनल पावर इज फेड टू द बस थ्रू ए ट्रांसफॉर्मर from large system which may be regarded as infinite। ये आपका एक सिस्टम है जो कैसा है, लार्ज सिस्टम है, बट मे बी रिगार्डेड एज इनफाइनाइट। मीन्स ये इनफाइनाइट बस बार है ना। वहाँ से भी पावर थ्रू इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, रिएक्टर के थ्रू इस बस पे आ रहा है, एंड देन पावर गोज टू फीडर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ इस डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है ना। उसके बाद अब कह रहा है कि ये रिएक्टर X इज इंक्लूडेड बिटवीन ट्रांसफॉर्मर एंड बस टू लिमिट शॉर्ट सर्किट रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर टू 333 MVA। ठीक है, एक रिएक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है बिटवीन वन ट्रांसफॉर्मर एंड बस बार। ठीक है, और रिएक्टर किस लिए है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है कि ये रिएक्टर इंक्लूड इसीलिए किया गया है जिससे कि ये जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका रप्चरिंग कैपेसिटी, सर्किट ब्रेकर का रप्चरिंग कैपेसिटी को, है ना, और रप्चरिंग कैपेसिटी को और क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट MVA। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर रखा है इन डिटेल्स। तो शॉर्ट सर्किट MVA बेसिकली इस सर्किट ब्रेकर का गिवन है 333 MVA। ठीक है, लिमिट करने का मतलब है कि उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यही X जो रिएक्टर है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है जनरेटर का, MVA रेटिंग, रिएक्टेंस, सारे एलिमेंट का यहाँ पे रिएक्टेंस एंड देयर MVA रेटिंग इज गिवन। एंड वन मोर थिंग, ऑल रिएक्टेंसेज आर गिवन ऑन अप्रोप्रिएट वोल्टेज बेस एंड चूज ए वोल्ट बेस ऑफ 100 MVA। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 100 MVA आपको बेस वैल्यू सेलेक्ट करना है, राइट। तो देखिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है उसको बस आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इनफाइनाइट बस है, इनफाइनाइट बस, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चंस में, वो अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन सारे सिस्टम का, है ना, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम बना सकते हैं, है ना। जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो उसका, इनफाइनाइट बस का, सबका बना सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं। इस जनरेटर के लिए क्या करेंगे हम,
मैं अभी यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट में हम कैसे बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो इस जनरेटर G1 का हम कैसे बना सकते हैं, दिस इज योर EG1 एंड दिस इज रिएक्टेंस एंड दिस इज योर बस बार, ठीक है। सेकेंड EMF EG2 और इस वाले टर्मिनल को क्या करेंगे, हम ग्राउंड कर देंगे ऐसे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे आप तो आपको भी क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे डायरेक्टली एक ही बार में बना दें। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये है रिएक्टर, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का अपना एक ट्रांसफार्मर नहीं बनाना है, रिएक्टेंस डायग्राम हम बना रहे हैं। सो दिस इज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर XT2, ठीक है। ये है X, ये गिवन है X। उसके बाद ये जो इनफाइनाइट बस है, इनफाइनाइट बस है ना, इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सिंपली इसे रिप्लेस करेंगे विद 1 EMF EG, मैं सिर्फ इसे EG कह रहा हूँ, एंड दिस टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड एंड दिस इज योर इनफाइनाइट बस, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट का मैंने बना लिया, इतना का है ना, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं। इसमें रिएक्टेंस का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ये है आपका XG1, दिस इज योर XG2, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, ये पार्ट, ठीक है। तो इसको अब हम नीचे यहाँ पे बना देते हैं। इसी बस से, ये हमारा बस है ना, इस बस से एक ट्रांसफार्मर है जिसका रिएक्टेंस हमने बनाया है XT1 एंड हेयर योर सर्किट ब्रेकर एंड दिस इज योर फॉल्ट पॉइंट, ऐसे करके ये फॉल्ट हो गया, फॉल्ट मीन्स ग्राउंडेड, ठीक है। इतना तो बनाना बिल्कुल आसान है ना। आप जो पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो बिल्कुल कैसे हम जनरेटर का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। इतना बनाने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम, अभी देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो एनालाइज करने में आसानी होगी। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, जितने भी ग्राउंडेड वाले पार्ट हैं, है ना, ये जो ग्राउंड है 1 2 3 एंड 4, इन सबको एक कॉमन ग्राउंड पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। इस बस से ये वाला जनरेटिंग सिस्टम, ये जनरेटिंग सिस्टम एंड दिस होल सिस्टम, ये तीनों सिस्टम इस बस से कैसे हैं कनेक्टेड, पैरेलल में है। बस अगर इतना आपने अच्छे से देख लिया तो आप बिल्कुल आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम। अब देखिए, इसको हम बना रहे हैं, ये हमारा बस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं आप, चलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। एक रिएक्टेंस एंड ये है आपका EG1 XG1, ठीक है। ये हो गया एक जनरेटर इस बस से। दूसरा जनरेटर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। रिएक्टेंस EMF ये है XG2 EG2, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दिस होल सिस्टम, इनफाइनाइट बस एंड रिएक्टर transformer, all the system connected in series and this series connection is connected in parallel with this bus. So you can पहले रिएक्टर आएगा, पहले आ जाएगा रिएक्टर
and then transformer का reactance, and then infinite bus, and then your EMF। अब ये तीनों को आप कॉमनली ऐसे ग्राउंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EG X T2 X, और इस बस से कनेक्टेड क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है X T1, देन योर सर्किट ब्रेकर, एंड दिस इज योर फॉल्ट पॉइंट, और यही फॉल्ट पॉइंट पे ऐसे फॉल्ट हो रहा है, और ये जो टर्मिनल है हमारा पूरा ग्राउंड किया हुआ है ना, ये ऐसे फॉल्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली फॉल्ट होगा तो यहाँ पे करंट IF, दिस इज योर फॉल्ट करंट ना, और ये है आपका फॉल्ट पॉइंट। समझ गए? तो ये जो कंप्लीट ये सिस्टम था, ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इसको आपने रिप्लेस कर दिया विद दिस सिस्टम इन पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, अब देखिए, अजम्पशंस ऑलवेज लेना है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, है ना, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन ना हो कि लोड का पावर, लोड का करंट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो। अगर वो सब कुछ नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि सिस्टम इज एट नो लोड बिफोर फॉल्ट, है ना। फॉल्ट होने के पहले सिस्टम हमारा नो लोड पे था, राइट। इसका मतलब मीन्स वोल्टेज एट ईच पॉइंट विल बी इक्वल टू 1 एंगल 0, जो कि रेटेड वोल्टेज को शो करता है ना। सारे EMF का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल 1 एंगल 0 हो जाएगा, हर एक 10 बार का वोल्टेज लेवल 1 एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉमन जो बेस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, MVA बेस। क्वेश्चन ही दे रखा है कि 100 आपको चूज करना है, एंड KV बेस, ये क्या चूज करेंगे आप, जैसा आप हमेशा चूज करते आए हैं, मैंने पहले ही बताया है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज लेवल, है ना, ये आपको चूज कर लेना है। तो इस केस में जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस केस में देखेंगे आप कि बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वोल्टेज लेवल कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है, और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि हेयर जो बेस वोल्टेज होगा न्यू और बेस वोल्टेज ओल्ड, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये न्यू बेस वोल्टेज ओल्ड बेस वोल्टेज का क्या यूज है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है जब हम पर यूनिट सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम ये जो पर यूनिट डायग्राम हमारा बना है, ये इस पर यूनिट डायग्राम में जो भी वैल्यू है रिएक्टेंस का एंड EMF का, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा और मैं उसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे खुद से। ठीक है, और इन सारे रिएक्टेंस का वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, है ना। ये चारों रिएक्टेंस का वैल्यू ऑन कॉमन बेस, है ना, आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना, मैं वो पर यूनिट वैल्यू का रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ।
वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, पर यूनिट में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही आसान है। तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगा, इसको थोड़ा और इधर कर लें। ये जो वैल्यू आएगा xg1 पर यूनिट, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6। दिस इज योर xg2 0.4, xt2 this will be your 0.25 and xt1 0.08। ये सारे पर यूनिट वैल्यू हैं। Eg1 कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 1 एंगल 0, 1 एंगल 0, 1 एंगल 0। ठीक है, ये जो फॉल्ट पॉइंट है ना, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 एंगल 0। ठीक है, प्री फॉल्ट है ना, प्री फॉल्ट वोल्टेज की बात हो रही है। दिस इज योर, आप इसे कह सकते हैं दिस इज योर प्री फॉल्ट वोल्टेज। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? प्री फॉल्ट वोल्टेज है ना, फॉल्ट होने के पहले का वोल्टेज। फॉल्ट होने के बाद ये वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है जहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड फॉल्ट हो रहा है। अदर वोल्टेज लेवल सबका चेंज हो सकता है ना। ये आपका है इनफाइनाइट बस यहाँ पे। तो अब यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स है इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, रिएक्टर का वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? देखिए अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो गिवन है वो देखिए क्या है। शॉर्ट सर्किट रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर is limited to 330 MVA फॉल्ट क्लोज टू ब्रेकर। इसका मतलब कि जब फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे पॉइंट F पे, तो इस सर्किट ब्रेकर का शॉर्ट सर्किट MVA कितना है? 333 MVA। हम सारा एनालिसिस किसमें कर रहे हैं? पर यूनिट में। तो देखिए क्या गिवन है, शॉर्ट सर्किट MVA is 333 MVA, है ना। सो शॉर्ट सर्किट MVA इन पर यूनिट कितना हो जाएगा? बाय 100, 3.33 पर यूनिट। ठीक है, अब एट point F fault occurs, है ना। so short circuit MVA for circuit breaker क्या लिखते हैं आप? ऐसे ही लिखते हैं, V0 इंटू IF पर यूनिट, है ना। ये क्या है? V0 प्री फॉल्ट वोल्टेज एंड दिस इज योर पोस्ट फॉल्ट करंट। फॉल्ट होने के बाद का करंट है। अब क्या क्या गिवन है इसमें? शॉर्ट सर्किट MVA देखिए गिवन है 3.33 इक्वल टू pre-fault voltage at each point on the power system is how much? ये एक्चुअली सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना, ये सारे मैग्नीट्यूड हैं। सो 1 है ना इंटू IF। सो डायरेक्टली यू कैन से फॉल्ट करंट इज 3.33 पर यूनिट। समझ गए? फॉल्ट करंट बिल्कुल यहाँ से
आसानी से निकल गया। अब देखिए ये जो मेथड है मोस्ट ऑफ द केस में आप इसी तरह का मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्री फॉल्ट वोल्टेज ऑलवेज 1 पर यूनिट होगा, है ना। तो फॉल्ट करंट जो भी होगा इन पर यूनिट दैट विल बी इक्वल टू शॉर्ट सर्किट एमवीए इन पर यूनिट, राइट। तो फॉल्ट करंट मिल गया हमें। तो अब इस सर्किट को आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट को मैं फिर से बना रहा हूँ। ये सर्किट को देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे भी मैं हटा रहा हूँ। बिल्कुल क्लीन यहाँ पे पिक्चर आपको दिखेगा। 0.6 है, 0.4 एंड दिस इज योर 0.25, राइट। ये है 1 एंगल 0 एंड दिस वन इज 0.08 पर यूनिट, ये है। तो अब यहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू पता चल गया है आपको, है ना। ये वैल्यू आपको पता चल गया है 3.33 पर यूनिट में वैल्यू है। तो अब तो देख कर ही आपको समझ आ गया होगा कि अब यहाँ से इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना एक नॉर्मल टास्क है ना। एज पर सर्किट एनालिसिस यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन ऑल द अदर parameters are given, voltage level and current level is given, it means you can find directly। तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखिए ऐसा भी कर सकते हैं हम, फ्रॉम मिलमैन्स थ्योरम ये तीनों का तीनों जो सोर्स हैं ईएमएफ हैं, इसको आप एक बना सकते हैं, सबका वैल्यू सेम है। तो जब इसको आप मिलमैन्स थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्टेंस, दो रिएक्टेंस एंड this much, है ना, ये हो गया। और उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे सर्किट ब्रेकर एंड दिस इज योर फॉल्ट IF, है ना। देखिए मैंने इस पूरे सिस्टम को इससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ये है 0.6, दिस इज योर 0.4, दिस इज योर x एंड दिस इज योर 0.25 एंड दिस विल बी 1 एंगल 0 डिग्री, दिस वैल्यू 0.08। अब सारा चीज देखिए इसमें पता है। तो अगर यहाँ पे आप कहें कि फॉल्ट करंट कितना होगा IF, सो डायरेक्टली यू कैन राइट वोल्टेज, दिस वोल्टेज 1, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हमें, है ना। फिर x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो 1 डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय ऑल द रिएक्टेंस, है ना। ये तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, उसके साथ ये सीरीज में है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट 0.08 प्लस ये जो वैल्यू है 0.6 पैरेलल में, 0.4 पैरेलल, x प्लस 0.25, है ना। IF का वैल्यू 3.33 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस, अब ये पैरेलल कम्बिनेशन को सोल्व करना और इसको कैसे सोल्व करते हैं ये आप लोग को पता होगा, है ना। तो जब ये जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसको आप सोल्व कीजिएगा, पैरेलल विद x प्लस 0.25, है ना। सारा वैल्यू यहाँ पता है, सिर्फ x का वैल्यू आपको ये x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। So when you calculate it, you will get the value of x is
you will get 2.5 per unit and this will be your answer. समझ गए? तो इनफाइनाइट बस बार जो लगा हुआ है उसको कैसे ट्रीट करना है, शॉर्ट सर्किट एमवीए क्वेश्चन में आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे हम कि इसी तरह के क्वेश्चन को और किस तरह से इंटरप्रेट करके और दे सकता है आपको, जिससे कि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट कॉन्सेप्ट विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।